जो राजा भीष्मक है और उनकी जो पत्नी है, वे चाहते हैं कि हमारी बेटी रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ हो। और रुक्मणी मैया ने तो बचपन में ही भगवान को अपना सर्वस्व सौंप दिया है। रुक्मणी जी ने, बड़ी बात तो यह है कि आज तक भगवान को देखा नहीं है कि रूप देख के भगवान से प्रेम हो गया। रुक्मणी जी ने भगवान को आज तक नहीं देखा। रुक्मणी जी ने बचपन से भगवान के गुणों को सुना है और उन गुणों को सुनते सुनते रुक्मणी जी को भगवान से बचपन में ही प्रेम हो गया। तो रुक्मणी का बचपन से मन भगवान में है, वे चाहती है मेरा विवाह कृष्ण से हो। लेकिन रुक्मणी जी के जो भाई हैं, वे चाहते हैं कि हमारी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के, हमारे मित्र शिशुपाल के साथ हो। और रुक्मणी की इच्छा जाने बिना रुक्मणी के भाइयों ने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। बारात आने में केवल 2 दिन है, तब मां रुक्मणी 7 श्लोकों में भगवान को पत्र लिखती है और सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों वह पत्र भगवान को पहुंचाती है। पहले श्लोक में रुक्मणी जी लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थ लाभो त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्तपं मे। पहले श्लोक में रुक्मणी जी ने लिखा कि हे भगवान, हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आज तक आपको नहीं देखा कि आप दिखते कैसे, मुझे नहीं पता आपका रूप क्या है, आपका रंग क्या है, पर हे त्रिभुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान, मैंने बचपन से आपके गुणों को सुना है और आपके गुण, आपकी अच्छाइयां सुनते सुनते मुझे आपसे प्रेम हो गया। आपके गुण मेरे कानों के द्वारा मेरे हृदय में समा गए और नाथ, जब से आपके गुण मेरे हृदय में समाये हैं, हर तोंग तापम, मेरे अंग प्रत्यंग का कष्ट दूर हो गया है। और मैं पत्र इसलिए लिख रही हूं प्रभु कि सिर्फ आपके गुणों को सुनने से जब मेरा कष्ट दूर हुआ है नाथ, जब मैं आपको नेत्रों से देखूंगी तो मुझे परम लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए हे गोविंद, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूं, मैं आपको देखना चाहती हूं। पहले श्लोक में रुक्मणी जी ये लिखती। दूसरे श्लोक में रुक्मणी जी लिख रही हैं कि हे भगवान, आप सोच रहे हैं कि जब मैं रुक्मणी का हरण करूंगा, रुक्मणी को लेने जाऊंगा, तो रुक्मणी माँ और बहनों के बीच में होगी, पहरे के भीतर होगी, तो पहले मुझे पहरेदारों को मारना पड़ेगा, फिर माँ और बहनों के सामने से रुक्मणी को निकालना पड़ेगा। तो प्रभु ये सब नहीं करनी। हमारे कुल की एक रीति है, कुल का एक रिवाज है। हे भगवान, अंतः पुरांतरचरी मनिहत्यवंधून् त्वामुदवहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यास् बहिर्नव मधुर गिरिजामुपेया। भगवान, हमारे कुल का परंपरा, हमारे कुल की रीति, हमारे कुल का रिवाज कि विवाह से पहले विवाही जाने वाली कन्या को कुल देवी का दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। तो जब मैं मेरी कुल देवी माता गिरिजा के दर्शन करने के लिए जाऊं, तो आप वहां से मेरा हरण कर लेना, वहां से मुझे ले लेना। दूसरे श्लोक में ये लिखा। तीसरे श्लोक में रुक्मणी लिख रही हैं कि हे भगवान, बचपन से लेकर के आज तक मैंने जो भी किया है, पूजा पाठ, हवन, जाप, तप, यज्ञ, जो भी मैंने किया है, तुलसी की परिक्रमा, और यदि उसका मुझे फल मिलना है तो आपको मैं पति के रूप में पाना चाहती हूँ। चौथे श्लोक में रुक्मणी लिखती है कि हे भगवान,
जिस प्रकार से सिंह का भाग सियार आकर के स्पर्श करता है, मैं नहीं चाहती कि शिशुपाल या अन्य कोई भी राजा आकर के थोड़ा भी मुझे स्पर्श करे, क्योंकि मैंने अपना सर्वस्व आपको सौंप दिया है। 5वें श्लोक में रुक्मिणी जी लिखती, इसलिए प्रभु आइए और आकर के बलपूर्वक सभी को परास्त करके हरा के मुझे यहां से ले चलिए। 6वें श्लोक में लिखा कि आपका और मेरा संबंध एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का है। मैं सैकड़ों जन्मों तक कुंवारी रही आऊंगी, पर विवाह करूंगी तो सिर्फ आपसे। और 7वें श्लोक में लिखा कि हे भगवान, जिन चरण कमलों की रज को पाने के लिए स्वयं उमापति महादेव तरसते हैं, मैं भी उन चरण कमलों की सेवा करना चाहती हूँ और ये सेवा का सौभाग्य मुझे दें। 7 श्लोकों में पत्र लिखा, सुदेव नामक एक ब्राह्मण के हाथों वह पत्र भगवान तक पहुँचाया। भगवान ने मात्र 1 श्लोक पढ़ा है और अपने सारथी से कहा कि रथ तैयार करो। भगवान का सारथी दारुक तुरंत रथ तैयार किया। भगवान रथ पे बैठे और रथ पर बैठ करके भगवान ने द्वारिका से विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। अब जब भगवान विदर्भ की तरफ जा रहे हैं, यहाँ रुक्मिणी जी भी पूजा करने मंदिर में जा रही हैं, तो रुक्मिणी जी ने अपनी माँ को 2 बार प्रणाम किया है। एक बार इसलिए कि मंदिर जा रही हूँ और दूसरी बार इसलिए कि वहीं से पति के घर जाऊंगी, लौटूंगी नहीं। 2 बार प्रणाम। रुक्मिणी जी के आगे पीछे 16 कन्याएं हैं, बीच में रुक्मिणी जी का रथ है और प्रार्थना करते हुए रुक्मिणी जी चली जा रही हैं देवी मैया से। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय गजवदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। प्रार्थना करते हुए रुक्मिणी जी मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंच के देवी जी का खूब सुंदर श्रृंगार किया, पूजन किया, 16 श्रृंगार समर्पित किया, 16 प्रकार से षोडशोपचार पूजन किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना की रुक्मिणी जी ने। और जब रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की, उस समय मानो जगदम्बा मैया ने रुक्मिणी मैया को आशीर्वाद दिया। मैया को ऐसा लगा मानो जगदम्बा मैया कह रही हैं, मन जाहि राच्यो मिलहि सोहर, सहज सुंदर सांवर, करुणा निधान सुजान सील, स्नेह जानत रावलो, यही भांति गौरी आशीष जुनि, हर सित हरि, तुलसी भवानी पूजि मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजि मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजि मानो जगदम्बा मैया ने रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दे दिया कि रुक्मिणी चिंता मत करो, तुम जिसको चाह रही हो, जो तुम्हारे मन में बसा है, मन जाहि राज्यो, जो मन को भा गया है, मिलहि सोवर, वही मिलेगा। जो कैसा है? सहज सुंदर सांवरो, सहज है, सुंदर है, सांवरा है, करुणा निधान, करुणा का धाम है, करुणा की मूर्ति, वो तुम्हें मिलेगा। ऐसा मानो आशीर्वाद मिला। यहाँ भगवान कृष्ण रथ पर बैठ करके आए। भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि जितने भी रुकुमाग्रज, शिशुपाल, दंतवक्र सब बेहोश हो गए भगवान के तेज से। यहाँ रुक्मिणी मैया मंदिर से बाहर आई, भगवान
ने रथ सामने खड़ा किया, रुक्मणी जी रथ पर बैठी, रथ पर बैठ करके भगवान ने रथ चलाना प्रारंभ किया। आगे थोड़ी दूर पहुंचे, इन सबको होश आया, भगवान का पीछा किया, भगवान ने युद्ध किया है। उस समय भगवान के रुक्मणी जी के भाई रुक्मी ने भगवान से युद्ध किया है, भगवान रुक्मी का वध कर देते, लेकिन रुक्मणी मैया ने हाथ जोड़े कि प्रभु ये मेरा भाई, फिर आपका भी कुछ है, इसलिए आप इसको छोड़े। भगवान ने रुक्मणी के कहने पर रुक्मी को छोड़ा और अब भगवान रुक्मणी मैया को लेकर के माधवपुर नाम के स्थान में पहुंचे। माधवपुर में रुक्मणी जी को रोका है, रुक्मणी जी वहां पे रुकी, भगवान ने कहा आप यहीं बैठे, मैं अभी आ रहा हूं। और भगवान ने नंद बाबा, मैया यशोदा, देवकी मैया, वसुदेव जी इत्यादि सभी को बुलाया है। ब्रह्मा जी पंडित जी बन करके आए हैं। भगवान के विवाह की तैयारी द्वारिकापुरी में प्रारंभ हुई है। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। और इस तरह से भगवान द्वारिकाधीश का विवाह मां रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ है।